भारत के पश्चिमी घाट की गहराइयों में घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था, नंदरपुर, जहां मानो समय ठहर गया था। वहां के लोग आज भी पुराने देवताओं और प्राचीन जादू में विश्वास रखते थे। गांव में न बिजली थी, न स्कूल, न सड़क। पीढ़ियों से लोग मानते आए थे कि जो भी बाहरी व्यक्ति वहां कदम रखेगा वह देवताओं के कोप का शिकार होगा। आगमना एक दिन बरसात के मौसम में घोड़े की जगह मोटरसाइकिल की आवाज ने गांव की शांति भंग की। सफेद कोट पहने, एक लंबा सा झोला कंधे पर लटकाए आदमी गांव के बीच रुका। वह था डॉक्टर डुंडू शंकर, एक युवा वैज्ञानिक जो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और दवा पहुंचाने का मिशन लेकर निकला था। गांव वाले झोपड़ियों से झांकने लगे। बच्चों ने शोर मचाया, राक्षस आया। बुजुर्गों ने झाड़ फूंक के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मुखिया, एक भारी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बोला, कौन हो तुम? यहां किसी बाहरी को आने की इजाजत नहीं। डुंडू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूं, इलाज करने आया हूं। कोई जादू नहीं, बस दवा। पर गांव वालों के कानों में जादू शब्द गूंज गया। उन्हें लगा वह काला जादू करने आया है। डर से कई लोग अपने बच्चों को झोपड़ियों में बंद करने लगे। कुछ औरतें जमीन पर राख डालने लगीं ताकि बुरी आत्मा पास न आए। दरार की शुरुआत अगले दिन डुंडू ने गांव के किनारे एक छोटी कुटिया बनाकर रहना शुरू किया। वह अपने झोले से पुराने खिलौने, किताबें और दवाएं निकालकर बच्चों को दिखाने लगा। वहीं एक छोटा लड़का था, थामा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह अक्सर अपनी मां से छिपकर डॉक्टर के झोपड़े तक चला आता। आपके हाथ में जो है वह क्या है? उसने एक किताब की ओर इशारा किया। डॉक्टर मुस्कुराया। यह किताब जादू से भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें ज्ञान है। थामा की आंखें चमक उठी। क्या इससे बारिश कर सकते हैं? बारिश नहीं, लेकिन यह बता सकती है कि बादल क्यों बरसते हैं, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। दिन बीतते गए। थामा रोज आता, नई बातें सीखता। डॉक्टर उसे छोटे प्रयोग दिखाता, कैसे पौधों में दवा बनती है, कैसे धूप से पानी उबाल सकते हैं। पर दूर से कोई नजर रख रहा था। गांव का पुजारी पंडित भैरव, जो लोगों के अंधविश्वासों पर राज करता था। भय और भ्रम। एक दिन थामा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसका शरीर तपने लगा, होंठ नीले पड़ गए। डॉक्टर ने तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां लाकर इलाज करने की कोशिश की, पर पंडित भैरव ने लोगों को भड़काया। देखो, यह बीमारी उस बाहरी राक्षस का दिया शाप है। उसने चिल्लाते हुए भीड़ इकट्ठा की। उसने हमारे लड़के पर जादू कर दिया है। गांव में अफरा तफरी मच गई। डरे हुए लोग डॉक्टर को बांधने आ गए। उन्होंने उसकी झोपड़ी जला दी और उसे जंगल की ओर भगा दिया। डॉक्टर जाते जाते बस इतना बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस तुम्हारी अंधेरी रात में दिया जलाना चाहता हूं। विनाश की आहट थामा की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर के बिना कोई इलाज नहीं था। उन्होंने पंडित के कहने पर पुराने पीपल पेड़ के नीचे पूजा शुरू की। बकरों की बलि दी गई, राख फेंकी गई। कुछ ही दिनों में पूरा इलाका बीमार हो गया। पेड़ सूखने लगे, नदी में बदबू फैलने लगी। पीपल की शाखाओं पर काले कीड़े रेंगने लगे। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा दैवी कोप है। थामा के दोस्त बाला को अब सच का अंदाजा हुआ। वह आधी रात को गांव से भागा। बारिश और कीचड़ के बीच वह डॉक्टर को खोजने निकल पड़ा। पुनर्मिलन 3 दिन भटकने के बाद वह डॉक्टर को एक अस्पताल में मिला। बाला भीगा हुआ, कांपते हुए बोला, डॉक्टर, थामा मर रहा है, कृपा करके वापस चलो। डॉक्टर बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ नंदरपुर लौटा। गांव का दृश्य भयानक था। लाशों की गंध और मौत का सन्नाटा। डॉक्टर ने आदेश दिया, सबको हटा दो। यह बीमारी शाप नहीं, संक्रमण है। वह अपने उपकरणों से पेड़ों की जांच करने लगा। पता चला कि वर्षों से चढ़ाए जाने वाले सड़े गले फल और बलि की चीजें पेड़ के तने में सड़कर कीड़े उत्पन्न कर चुकी थी। यही कीड़े पूरे जंगल में महामारी फैला रहे थे। सत्य का चमत्कार। डॉक्टर ने छिड़काव और इलाज शुरू किया। धीरे धीरे पेड़ हरे होने लगे, बीमार लोग ठीक होने लगे। थामा भी उठ बैठा। उसकी मुस्कान लौट आई। लोगों ने यह देखकर रोना शुरू कर दिया। पंडित भैरव ने हाथ जोड़कर कहा,
हमें माफ कर दो डॉक्टर साहब, हमने अज्ञान में पाप किया। डॉक्टर बोला, ज्ञान ही असली जादू है, इसे अपनाओ, यही तुम्हारा नया देवता है। नया सूर्योदय। कुछ महीनों में गांव बदल गया, स्कूल खुला, बच्चे किताबें पढ़ते और अब लोग डॉक्टर को देवदूत डुंडू कहने लगे। नंदरपुर भारत के सबसे जागरूक आदिवासी इलाकों में गिना जाने लगा। एक दिन डॉक्टर ने विदाई के वक्त कहा, जादू हमेशा रहता है, बस अब वो तुम्हारी बुद्धि में है। थामा ने हाथ उठाकर कहा, डॉक्टर, जब भी हवा चलेगी हम समझेंगे कि आप यही हैं। यह कहानी मानवता, शिक्षा और अंधविश्वास पर विजय का प्रतीक है। जादुई आदिवासी गांव यह दर्शाती है कि असली जादू इंसान के भीतर छिपे ज्ञान और करुणा में होता है, न कि डर और अंधभक्ति में।